गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का चिकनगुनिया। आज के क्लास में चिकनगुनिया के बारे में स्टडी करेंगे आप लोग। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं चिकनगुनिया इज ए वायरल डिजीज काउज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। अब चिकनगुनिया बीमारी यह भी संक्रमित बीमारी है। संक्रमण की वजह से ये बीमारियां फैलती है और यह बीमारियां जो है वायरस की वजह से जो है फैलती है। It spread through the bite of an infected एडीज मॉस्किटो। अब ये बीमारी जो है एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से जो है यह बीमारियां फैलती है। इट काउज सडन हाई फीवर एंड सर्व जॉइंट पेन। अब इन बीमारियों में क्या होता है, एडीज मच्छर के काटने से एकाएक फीवर आ जाते हैं, बुखार आ जाता है। देन बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्सों में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जॉइंट्स पेन होना जो है इन बीमारियों में स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी बीमारी में? तो चिकनगुनिया बीमारी में। इट इज कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया। अब ये बीमारी ज़्यादातर वैसे देशों में देखा जाता है जिन देशों में गर्मी वगैरह जो है ज़्यादा पड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है यह बीमारियां ज़्यादातर देखे जाते हैं, जैसे अपना इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों में जो है यह बीमारियां पाए जाते हैं। इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यह बीमारी जो है बरसात के समय में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। कौन सी बीमारी? चिकनगुनिया बीमारी। अब देखिए यह है एडीज मॉस्किटो, एडीज मच्छर। अब यह कोई भी हेल्दी पर्सन्स को अगर बाइट करते हैं तो यह बीमारियां जो है वायरस की वजह से यह बीमारियां फैलती है। एडीज मच्छर के काटने से बीमारियां फैलती है। देन क्या होगा, बुखार आएंगे और बॉडी में जॉइंट्स पेन में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे है काउजेटिव एजेंट्स। कौन से एजेंट के वजह से बीमारी फैलती है? तो चिकनगुनिया इज काउज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया बीमारी जो है चिकनगुनिया वायरस के वजह से जो है यह बीमारियां फैलती है। इट इज एन आरएनए वायरस राइबोन्यूक्लिक एसिड्स विच मीन्स इट कंटेन आरएनए एज जेनेटिक्स मटेरियल। आरएनए वायरस की वजह से भी जो है यह बीमारियां क्रिएट होते हैं। इट बिलोंग्स टू गेवा वायरस ग्रुप्स एंड इट स्प्रेड्स मॉस्किटो। अब टू गेवा वायरस के वजह से साथ ही साथ एडीज मच्छरों के काटने के वजह से जो है यह बीमारियां जो है फैलती है। और यह बीमारी जो है ज़्यादातर बरसात के मौसम में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उन समय जो है मच्छरों का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से जो है यह बीमारियां और तीव्र गति से फैलती भी है। अब आगे है मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। अब यह बीमारी कैसे फैलती है? तो चिकनगुनिया स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो। चिकनगुनिया बीमारी का फैलने का सबसे बड़ा रीजन है एडीज मच्छर, जिसकी वजह से जो है यह बीमारियां ज़्यादातर पनपते हैं, मेनली एडीज एजिप्टी। अब जो है यह बीमारी जो है मेनली देखा जाए तो एडीज मच्छरों के काटने के ही वजह से जो है यह बीमारियां फैलती है। दिस मॉस्किटो ब्रीड्स इन क्लीन स्टेंजेंट वाटर एंड यूजली बाइट्स ड्यूरिंग टू द डे टाइम। अब ये मच्छर जो है ज़्यादातर साफ सुथरा पानी में, साथ ही साथ वैसे पानी जहाँ पे ज़्यादा दिन तक जमे होते हैं, जैसे कूलर हो गया या फिर गमले में रखा हुआ पानी, इन सब पानियों में जो है ये मच्छर ज़्यादातर पनपते हैं। देन ये मच्छर जो है दिन के टाइम में ही काटते हैं, जिसके वजह से जो है यह बीमारी जो है फैलती है। अब देखिए ये एडीज मॉस्किटो है। अगर ये हेल्दी पर्सन्स को काटते हैं देन फिर ये मच्छर जो है किसी और पर्सन्स को काटते हैं, तो इनसे जो है यह बीमारियां जो है चेन बाय चेन जो है फैलते जाती है। कोई भी अगर संक्रमित पर्सन से अगर वो मच्छर जो है किसी और हेल्दी पर्सन्स को काटते हैं, उनसे जो है यह बीमारी जो है फैलती है। अब इन बीमारियों का साइंस और सिम्टम्स क्या है, इन बीमारियों के लक्षण क्या क्या हैं? हाई फीवर, एकाएक जो है बुखार तीव्र गति से आ जाएगा। देन सर्व जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द वगैरह जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी बॉडी के जॉइंट्स वाले एरिया हैं उन एरिया में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। देन मसल्स पेन एंड हेडेक,
साथ ही साथ मांसपेशियों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और सर दर्द भी जो है होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब इन बीमारियों के लक्षण हैं। स्किन रेसेस, स्किन पे जो है रेसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वीकनेस एंड फटीग और थकान के साथ साथ कमजोरी वगैरह जो है देखने के लिए इन बीमारियों में मिलते हैं। तो ये सब सारे इन बीमारियों के लक्षण हो गए। फिर इन बीमारियों के साइंस सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का क्या सिम्टम्स है? सबसे पहले जो है बुखार आएगा। अगर एडीज मच्छर काटेंगे तो उनसे क्या होगा? सबसे पहले फीवर आएंगे। फीवर के बाद क्या होगा? जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स, बॉडी के जॉइंट्स में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? हेडेक, सर दर्द वगैरह जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मसल्स पेन होंगे। उसके बाद फिर आगे जॉइंट स्वेलिंग, जितने भी जॉइंट्स हैं पैरों वगैरह में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फिर आगे रेसेस, स्किन्स पे रेसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब सारे इन बीमारियों के लक्षण हुए। फिर है इन बीमारियों के डायग्नोसिस। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले इसका निदान देखते हैं। तो ब्लड टेस्ट इज डन। सबसे पहले पेशेंट का जो है इन बीमारियों से ग्रसित पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, RT-PCR टेस्ट करवाते हैं, ताकि डिटेक्ट करते हैं जो ये बीमारी जो है कौन से वायरस की वजह से जो है ये बीमारी उत्पन्न हुई है। देन फिर IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, ताकि जो है कोई इन बीमारियों को सही तरीके से उपचार किया जा सके, इन बीमारियों का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके। फिर ट्रीटमेंट में जो है नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट। अब इन बीमारियों का कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं है। देन फिर आगे जो है पैरासीटामोल फॉर फीवर, पैरासीटामोल ड्रग्स यूज करते हैं इन बीमारियों में। रेस्ट एंड प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड्स। देन जो है पेशेंट को फ्लूइड्स वगैरह जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ORS का घोल वगैरह हो गया, साथ ही साथ जो है जूस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। देन आगे है अवॉइड एस्पिरिन, और एस्पिरिन नामक मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, ताकि जो है ब्लीडिंग वगैरह ना हो। कुछ कंडीशंस में नाक से ब्लीडिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, मसूड़ा वगैरह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में जो है एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं। फिर आगे है प्रिवेंशन। इन बीमारियों को फैलने से कैसे रोका जा सके? तो प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। अब जो है मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। आगे जो है रात को सोते समय जो है मच्छरदानी का उपयोग करें। साथ ही साथ मच्छरों को मारने के लिए, भगाने के लिए स्प्रे वगैरह, गुड नाइट वगैरह, इन सब चीज़ों का यूज करें, ताकि जो है बीमारियों को फैलने से रोक सके और मच्छरों को बाइट करने से रोका जा सके। वेयर फुल स्लीव्स क्लॉथ्स। रात में सोते समय या दिन में भी जो है पूरा कपड़ा पहने, जिससे पूरा बॉडी जो है ढका हुआ होना चाहिए, ताकि जो है मच्छरों को काटने से जो है आप बच सकते हैं, ताकि जो है इन बीमारियों को भी जो है पनपने से रोका जा सके और इन बीमारियों को भी फैलने से रोका जा सके। कीप सराउंडिंग क्लीन। और अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि जो है मच्छरों का ग्रोथ ना हो। जब तक अगर मच्छर का ग्रोथ नहीं होगा तो फिर बीमारियां जो है वो ना फैलेंगे। तो इन बीमारियों से बचने के लिए जो है अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। फिर आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब चिकनगुनिया बीमारी में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? एडुकेट पीपुल अबाउट प्रिवेंशन। लोगों को जागरूक करना, इन बीमारियों के बारे में जानकारियां देना, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सके, इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना। एडवाइस प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन्स। अब जो है एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है, जो लोगों को जागरूक करें, मेडिसिन्स के बारे में बतलाएं, कौन सा मेडिसिन्स जो है चिकनगुनिया जैसे बीमारियों में यूज किया जा सकता है, उनका डोज कितना होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना। फिर आगे है प्रमोट हाइजीन एंड सैनिटेशन, और लोगों को जागरूक करना है, साफ सुथरा रहने के बारे में बतलाना, ताकि हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जा सके, इन चीज़ों के बारे में
जागरूक करना, ताकि जो है लोग अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे, ताकि इन बीमारियों को फैलने से भी रोका जा सके और मच्छरों को पनपने से भी रोका जा सके, ताकि जो है चिकनगुनिया जैसे बीमारियां क्रिएट ना हो। सपोर्ट गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम, साथ ही साथ सरकार के द्वारा चलाया गया स्वास्थ्य प्रोग्राम के बारे में भी जागरूक करना, ताकि लोग जो है समुदाय के लोग जितने भी लोग जो हैं उस प्रोग्राम में जाके पार्टिसिपेट करेंगे और जागरूक होंगे, ताकि जो है इन जैसे बीमारियों को फैलने से रोक सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।